समाचार है उस पे वही भी होती है। हाँ बुझा है ना डी मछलियाँ, तो बाहर खड़े हैं वो लोग, तो वो फोन कर रहा है। कोई अपनी सुनाए फिर मैं सुना दूंगी। कोई कुमार साहब अपनी सुनाएंगे अंग्रेजी? अरे सर मेरे से तो अंग्रेजी के अलावा कुछ आता नहीं। आज सर बोर हो गए होंगे। आज सर बोर हो गए। नहीं मैडम आज नहीं हुआ बोर, अच्छा लगा आज तो। क्योंकि एक ही विषय पर बात चलती रही ना इतनी देर तक। नहीं हिंदी के वर्ड समझ में नहीं आए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं रही। काफी अच्छा रहा। सर थोड़ी सा मूड फ्रेश कर दीजिए आप। सर को उस दिन गाना सुनाने के लिए बोली थी ना, सर बोले थे ना आपको सब्जेक्ट दिए थे। सब्जेक्ट नहीं दिए थे, तो बोले थे कि गाना गाना। ये अच्छा गाना गाना है ना, किसी सब्जेक्ट पे गाना गाना है, तो अपने मन का है ना कुछ भी। सर मैं सोच रहा था कि ऐसे आज हाँ। मेरे को इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में बताना था। बताइए। नहीं चूंकि आज हिंदी दिवस है तो आज मैं सोच रहा हूँ कि सर कुछ बताएं, हम अपन इसको कल भी कर सकते हैं क्योंकि आज 5 मिनट का समय मिल गया है। हिंदी पे जो है, हिंदी दिवस के दिन अंग्रेजी के इम्पोर्टेंस पे भी बात हो सकती है। सर सर 5 मिनट तो मैं एक प्रोफेशनली बात कर देता हूँ। Because when I get an opportunity for speaking something, I always like to say something professional and personally. मेरे को जब भी मौका मिलता है बोलने का, मैं पहले सबसे पहले स्कूल के बारे में कुछ बताता हूँ ताकि अपने स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में कुछ होता है। तो आज का टॉपिक ये है, टॉपिक तो नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके जहाज चलते हैं? किसी के जहाज नहीं चल रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? नौकरी। नौकरी मतलब नौकर से संबंधित। हम सभी को यहाँ पर सैलरी मिल रही है, यहाँ पर बिना सैलरी के कोई भी नहीं। सबको वो अलग बात है जो आ रहे हैं अपने जैसे सर हैं, जो सैलरी जिनको मिल रही है वो स्पेशली ध्यान दें कि सपोज करिए आपके स्कूल का टाइम 10 से लेकर 3 बजे तक का रहता है और अभी फिलहाल तो 11 से 2 है, ठीक है। मैं आपको पहले बोल चुका था, जैसे मोबाइल हम बता रहे हैं, बताया था मोबाइल, तो कोशिश करिए कि मोबाइल साइलेंट मोड में हो, है ना, ताकि आपके मोबाइल से कोई डिस्टर्ब ना हो। और सपोज जैसे अभी स्कूल चालू हो जाएंगे तो मोबाइल हो सका तो इस बार आप लोग को अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे भी हायर अथॉरिटी हैं, जैसे प्रिंसिपल सर हैं आप या सोनी मैडम हैं, आप अपने घर वालों को इनका नंबर दीजिए। यदि 10 से 3 के बीच किसी को कांटेक्ट करना है, पहली बात तो इमरजेंसी कॉल कुछ होता नहीं है। आपने देखा मेरी वाइफ के 10 से 3 के बीच, सर मेरी वाइफ के पर्सनली 3-4 बार कॉल आते हैं, मैं घर जाके देखता हूं या वो मेरे से बोलती है कॉल अटेंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मीटिंग, तो कम से कम मैसेज पढ़ लिया करो। तो मैंने कहा मैं उस टाइम पे मैसेज भी नहीं पढ़ूंगा। तो वेयर आई सिंसियर, जब मैं इतना सिंसियर हो सकता हूं अपने प्रोफेशन मतलब अपने स्कूल को लेके, तो आप लोग तो मैडम 8 साल 10 साल 5 साल से हो, थोड़ा सिंसियर हो। ये एज अ प्रोफेशनली बोल रहा हूं, ठीक है, बिकॉज एज अ प्रोफेशन आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, इन पर्सनली आई एम वेरी गुड पर्सन, आपको पता चल जाएगा। तो मेरा एक ये है, क्योंकि अभी आपसे सपोज करो अभी सर ने 4 ऑर्डर के बारे में बताए हैं, अदरवाइज सर लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर हो, क्योंकि सर तो चारों चीज फॉलो करेंगे मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय एडवाइस। जहां उनको लगेगा वहां लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा, जहां लगेगा मधुमक्खी शासन तो वहां मधुमक्खी शासन लगा देंगे सर, मतलब अपने हिसाब से करेंगे। तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है ना, तो उस टाइम पे अभी चूंकि स्कूल नहीं लग रहे हैं तो वाइब्रेशन में डालिए। आपको कोई इमरजेंसी कॉल, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को, अगर सब लोगों की बात छोड़िए, वो है ना उनको है, अपने को कोई इतना इमरजेंसी कॉल नहीं है, और अगर है तो फिर आके जाके बात कर लीजिए। बाद में तो प्रिंसिपल सर को जो भी आपका टाइमिंग रहेगा 2 नंबर दे दीजिए, सोनी मैडम है, प्रिंसिपल सर हैं, इनके नंबर दीजिए। जो भी अगर इमरजेंसी कॉल लगता है तो बुलाएंगे। बाकी मेरे को लगता नहीं है कि साल में 2-4 इमरजेंसी कॉल भी आते होंगे आप लोगों को, है ना। यही आते हैं कहाँ हो, मीटिंग चल रही है, अरे यार हमारे तो छुट्टी, मीटिंग चल रही है, तो इस टाइप की बातें। इसके अलावा कोई फालतू तो हो गई, अपनी फालतू बातें, ठीक है। अब हालांकि प्रोफेशनली थी, फालतू बात बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। अब मैं आप लोगों को बता रहा था इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले अंग्रेजी का महत्व क्या है। जैसा कि हमको सर ने बताया है, इंग्लिश इज द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अंग्रेजी दुनिया की सबसे आसान भाषा है, बिकॉज देयर आर ओनली 26 अल्फाबेट्स हियर। 26 आपको मालूम है, ABCD 26 में खत्म हो जाती है। एंड इट इज वेरी इजी बिकॉज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी यूज इंग्लिश वर्ड।
बिकॉज वी नो द मीनिंग ऑफ कुत्ता, वी नो द मीनिंग ऑफ हाथी घोड़ा फ्रॉम अवर चाइल्डहुड। हम बचपन से जानते हैं कुत्ते को क्या बोलते हैं, हाथी को क्या बोलते हैं। इट मींस आपको आधी अंग्रेजी का ज्ञान तो है ना। तो हमको थोड़ा सा और करना है, जैसा कि इंग्लिश ग्रामर इस सर ने बताया था कि बच्चा जब पैदा होता है, हम जब बोलते हैं कि मम्मी पानी चाहिए, तो वो ग्रामर यूज नहीं करता है। तो हमको भी अभी ग्रामर के पीछे नहीं पड़ना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का क्या महत्व है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि इफ यू नो इंग्लिश, you are not qualified but you know English, then what can I understand about you? You are a highly educated person because you speak English. Because our mentality, हमारे यहाँ की सोच क्या है, इंग्लिश बोल रहा है मतलब पढ़ा लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक भाषा है। आप बेंगलोर साइड जाएंगे, केरल जाएंगे, आंध्र जाएंगे, तो वहां पे भिखारी भी इंग्लिश बोलता है। इवन भिखारी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, मोर देन बेटर देन मी। मेरे से बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो एक भाषा है, जैसा कि सर ने बताया है, इसमें कोई तोरम खाई वाली बात नहीं है कि आपसे इंग्लिश आती है। तो सबसे बड़ी बात यह है क्या कि आपने इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश जानते हैं, चूंकि हम गांव वाले एरिया में रह रहे हैं, तो अगर आप यहाँ आपने देखा है, ऐसे हम रेलवे स्टेशन पे, आप कहीं भी, अभी क्या हुआ, मैं बरी में सर एक कंप्यूटर सेंटर था, तो एक कोई व्यक्ति था बाहर का, मेरे ख्याल से एमआर था, इंग्लिश में बात कर रहा था। तो मेरा ध्यान फट से गया, इंग्लिश कौन बोल रहा है। तो आज भी हमारे यहाँ रेपुटेशन है इंग्लिश की, अभी आने वाले 20 साल तक रहेगी। तो इंग्लिश से ये चीज तो क्लियर हुई। दूसरी चीज क्या है, आने वाले समय में क्या होगा, आप लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, थोड़ी बहुत जानते हैं। आने वाले समय हमारे बाल बच्चे हैं, जो बच्चे होंगे, वो आने वाला समय पूरा इंग्लिश का रहेगा। तो इंग्लिश बच्चे बोलेंगे, हम समझने में, आज थोड़ा सा फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि आज हिंदी दिवस भी है, टाइम भी नहीं है, वरना डिटेल में बताता मैं आप लोगों को। बहुत सी ऐसी बातें, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी कांट से इन हिंदी बट वी कैन से इंग्लिश वेरी इजीली। ऐसे घर में बहुत से ऐसे माहौल पैदा होते हैं सर, या कभी कभी हम बहुत सी बातें हिंदी में नहीं बोल पाते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोल देते हैं। आप लोग, ऐसा अक्सर होता है कि अगर कोई चीज हिंदी में गलत होती है, जैसे हिंदी में हम बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम गंदा समझते हैं, लेकिन इंग्लिश में बड़ा इजीली बोल देते हैं। तो इंग्लिश भाषा आप लोगों की इसलिए भी जरूरी है। इंग्लिश इंप्रूव्स योर पर्सनालिटी, इंग्लिश ग्रूम्स योर पर्सनालिटी, इंग्लिश क्रिस्टलाइज योर पर्सनालिटी। इंग्लिश आपके व्यक्तित्व को निखारती है। इंग्लिश से एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इफ यू नो इंग्लिश, you have a lot of confidence because you think so I am a different type of man who are sitting here। क्या लगता है यार, मैं थोड़ा सा अलग हूं यार, सब बैठे हिंदी जानते हैं, तो आपको अपने आप में एक ऐसी फीलिंग आती है यार, आप थोड़े से स्पेशल हो, इंग्लिश जानते हो तो। जबकि इंग्लिश स्पेशल नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल है क्योंकि मैं जानता हूं, आप लोग नहीं जानते। अगर मैं बेंगलोर जाऊंगा तो नॉर्मल हो जाऊंगा। तो इसलिए आप लोगों को इंग्लिश सीखना चाहिए। If you want to go to foreign country, then English will be very compulsory for you. Without English, you can't go anywhere, है ना। Suppose you get an opportunity like this, ये बच्चियां हैं, बेटा तुम लोग जो हो, है ना, after some time if you will get married, या शादी होती है विदेश में, या पढ़ते हैं हायर एजुकेशन, है ना, if you don't know how to speak English, then you are unable to understand anything like this, है ना। तो इंग्लिश इसलिए भी जरूरी होती है। अब इंग्लिश हायर एजुकेशन के लिए जरूरी है। If you want to get higher education, then English is very compulsory for you. If you want to get doctor, then English is very compulsory because all the study in English. इंजीनियरिंग सारी पढ़ाई हमारी किस में है, इंग्लिश में है। तो हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश से आपका व्यक्तित्व नहीं बन रहा है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, लेकिन इंग्लिश से चूंकि आपके बच्चे को पढ़ना है, अभी आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सारी चीजें काहे में है, इंग्लिश में है। तो इसलिए हमको इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए। इंग्लिश, और इंग्लिश के बारे में जैसा बताया है, हिंदी सबसे कठिन भाषा है। हिंदी में कितने 56 होते हैं सर, कितने 52 होते हैं ना, 52 होते हैं, इसमें 26 होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जानते हैं, बचपन से हमको कुछ ना कुछ नॉलेज रहता है इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश हमको, इसलिए हम इजी सीख सकते हैं। और इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश जो होती है आपकी, वो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम कैसे करती है। इंग्लिश आपका पहनावा भी चेंज कर देता है। आपने सुना होगा टाई, TIE, इस टाइप की टाई आती है ना, टाई हम पहनते हैं, बढ़िया समोसा लगा रहता है, समोसे वाली टाई, बहुत कम लोग जानते हैं हाउ टू नॉट अ टाई। तो टाई कौन मानता है, टाई का फुल फॉर्म क्या होता है, टॉक इन इंग्लिश, अ पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश ही टाई टाइज। ठीक है, जो नॉर्मली क्या होता है, पहले अंग्रेज लोग टाई पहना करते थे, तो एक ऐसा प्रचलन था कि जो इंग्लिश बोलता है, क्योंकि टाई का फुल फॉर्म ही टॉक इन इंग्लिश होता है, इस वजह से टाई पहनने वाले व्यक्ति को इंग्लिश बोलते आना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया मैंने, कुछ शॉर्ट्स बातें हैं जो सर इतना ही बोलना चाहूंगा आज।
हाँ ठीक तृतीय भाषा हो जाए। हाँ। तीसरी प्रथम भाषा है। प्रथम भाषा सबसे कठिन। प्रथम भाषा नहीं, दो हो गई। हाँ।